अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। राव अनवर आजकल ख़बरों की सुर्खियों में मौजूद हैं नकीबुल्लाह कत्ल केस को लेकर। लेकिन अब राव अनवर के मुतालिक ऐसा इंकिशाफ हुआ है कि जिसे जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ, राव अनवर और मलका तरन्नुम नूर जहाँ के दरमियान क्या ताल्लुकात थे, राव अनवर एक आम सिपाही से एसएसपी मलिर कैसे बना, एक ज़बरदस्त रिपोर्ट शाया की गई है। लेकिन ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। साथ ही एहलकार बताते हैं कि राव अनवर तरक्की के ख्वाहिशमंद थे और इस रास्ते में जायज़ और नाजायज़ के कायल नहीं थे। वो मुख्तलिफ थानों में ड्यूटी सर अंजाम देते रहे और मुख्तलिफ महकमों में अपने तबादले भी करवाते रहे। इन सब सरगर्मियों का मकसद मुख्तदिर हलकों की नज़र में आना है। फिर बतदरीज उन्होंने सिंध की अहम शख्सियात से राब्ते शुरू कर दिए। अपनी इसी आदत के सबब राव अनवर ने गैर मामूली तौर पर जल्द ही तरक्की हासिल कर ली और एएसपी से सब इंस्पेक्टर नॉर्थ नाज़िमाबाद बनाए गए। राव अनवर के साथी अफसरान के मुताबिक इसी अरसे के दौरान पीपल्स पार्टी स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लड़कों की गिरफ्तारी हुई और पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में इन लड़कों की रहाई के लिए राव अनवर और हुकूमत में मामलात चलते रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वफ़ात के बाद राव अनवर के करियर को पर लग गए। यही वो दौर था जब हुकूमत में शामिल अहम शख्सियात के साथ राव अनवर के राब्ते मजबूत हो गए, जिसके बाद इनकी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ हो गया। एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के कहने पर नसीरुल्लाह बाबर ने राव अनवर पर खुसूसी नज़र करम की, जिसके बाद राव अनवर ने कराची में मुकाबलों की भरमार कर दी, चाहे वो जायज़ हों या फिर नाजायज़। एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ारूक दादा और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के भतीजों के मुकाबलों में मारे जाने का इल्ज़ाम भी राव अनवर के सर ही आता रहा। सीनियर अफसरान के मुताबिक एमक्यूएम के कारकुनान पर तशद्दुद में बतौर धमकी चीरा लगाना एक भयानक तरीका समझा जाता था। इन मुकाबलों के बाद राव अनवर को तरक्की मिलती रही और वो बदस्तूर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक जा पहुँचे। जब एमक्यूएम बरसरे इक़्तिदार आई तो कराची ऑपरेशन में शामिल अफसरान के कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ। 196 अफसरान मारे गए और इस ऑपरेशन में सिर्फ 2 अफसरान बचे, जिनमें से एक राव अनवर और दूसरे सरदार कमांडो थे। राव अनवर के अरबाब इख्तियार से मजबूत रवाबत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुबैना मुकाबलों से तरक्कियां पाने के बावजूद सिंध पुलिस का ये अफसर मुल्क भर में तैनातियां हासिल करता रहा। हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से राव अनवर ने सिंध पुलिस को बेवकूफ़ बनाया। राव अनवर ने अपने करियर के आगाज़ में ही सियासी, समाजी और दीगर गुलकारों से अपने राब्ते शुरू कर दिए थे और इसी के नतीजे में उनकी मुलाकात हुई मलका तरन्नुम नूरजहाँ से, जिन्होंने इनको अपना मुँह बोला बेटा करार दे दिया और इसके बाद उन्होंने भी राव अनवर को एसएसपी मलिर बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हुए सबसे पहले इन्हें नाज़िमाबाद का इंस्पेक्टर बना दिया। सुल्तान हो या फिर सेटेलाइट टाउन कोयटा, राव अनवर कुर्सी पर बैठे हुए पैसे बटोरते नजर आए। एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में राव अनवर को जान बचाने के लिए कराची छोड़ना पड़ा तो सिंध अफसर ने जान के खौफ से इस्लामाबाद में पनाह ली। जाली मुकाबलों, ज़मीनों पर कब्ज़ों के मुकदमात में राव अनवर को 4 मरतबा ओहदे से हटाया गया, 2 मरतबा सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर और 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, मगर चंद दिनों बाद दोबारा तैनाती हासिल करके राव अनवर अपने ओहदे पर मौजूद होते थे, जो कि पीपल्स पार्टी करवाया करती थी। ताहम राव अनवर का करियर इख्तिताम के बहुत करीब है। रिटायरमेंट में चंद माह ही बाकी रह गए हैं, मगर हालिया वाक़यात और मुकाबलों पर उठने वाले सवालात से लगता है कि राव अनवर साहिब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब राव अनवर बहाल होते हैं या फिर नकीबुल्लाह मर्डर केस और ऐसे दूसरे केसेस को लेकर इन्हें हमेशा के लिए घर बिठा दिया जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना मत भूलें।